जय श्री राम। दोस्तों, मैं जीवन किशोर आज आप सबको एक बहुत ही ख़ास विषय पे कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप सब इसे ज़रूर सोचने की कोशिश करेंगे कि आज के संदर्भ में, जबकि हर तरफ धर्म के नाम पे एक धर्म विशेष के लिए उसको ज़्यादा प्रमुखता देते हुए सनातन के नाम पे कुछ पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए ना जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाती रही हैं शुरू से। लेकिन ख़ास करके मैं बंगाल इलेक्शन के बारे में आज आप सबसे कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे इन विचारों को बहुत से लोग पसंद ना करें, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक हम अपने आप को एकजुट करने में संकोच करते रहेंगे, डरते रहेंगे, ये सोच के कि अगर हम अपने आप को सनातनी कहेंगे तो शायद कुछ वर्ग विशेष नाराज़ हो जाएं। दोस्तों, हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक बात आपसे कहूँगा, आज जो बंगाल में ममता बनर्जी का हशर हुआ है, हशर ही कहूँगा दोस्तों, पिछले 15 सालों में जो उसने एट्रोसिटीज़, जो उसने अत्याचार माइनॉरिटी बोलूँगा हिंदुओं को वहाँ पे, हालांकि वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन उसने हिंदुओं को माइनॉर बना के रख दिया था। कुछ नहीं बोल सकते थे। आपने अभी रिसेंट इलेक्शंस में देखा होगा कि जब हिंदुओं का इलेक्शन के दौरान इंटरव्यूज़ ले रहे थे न्यूज़ वाले, कोई मुंह नहीं खोल रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, डर रहे थे, कोई अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। इवन कुछ न्यूज़ एंकर, जो टॉप के न्यूज़ एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बोला कि हमने कैमरा ऑफ करके उनसे पूछा कि आप कुछ तो बोलिए। उन्होंने बोला अगर हम आपके सामने बोलेंगे ये हमको मार देंगे, जो टीएमसी के गुंडे हैं ये हमको मार देंगे। दोस्तों, पिछले 15 साल में क्या हुआ बंगाल में? जो कोई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को, मैं साफ बोलूँगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को वोट देने जाता था, उसको मारा जाता था। मेरे अपने फ्रेंड्स जो बंगाल के हैं, उन्होंने मुझे आप बताया कि टीएमसी के जो गुंडे थे एक धर्म विशेष के, वो हर गली नुक्कड़ के बाहर बैठ जाते थे। उनको पता था ये जो कम्युनिटी है ये एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करती है, हिंदू से बिलोंग करती है, मैं ये कहूँगा। उनके बाहर बैठा दिया जाता था कि अगर इन्होंने वोट बीजेपी को दिया तो इनकी खैर नहीं। आधार कार्ड ले लिए जाते थे उनसे ज़बरदस्ती, और उसके वजह से बोगस वोटिंग होती थी। मैं सैल्यूट करूँगा नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को। बेशक दुनिया के कई ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जो उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आज हम सब ने, हिंदुओं ने ये बात बता दी बंगाल में कि अगर हम एकजुट हो जाएं। देखिए, हिंदू एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी का विरोध नहीं करता। आपने भी रिसेंट इंटरव्यू सुने होंगे कि अभी 1-2 दिन पहले जो ये कहा गया कि वहाँ पे टीएमसी के जो उनके ऑफिस थे, एक आधे ऑफिस में उन्होंने जो थी फर्नीचर था तोड़ा, कुर्सियाँ तोड़ी। दोस्तों, उन्होंने तो खाली फ्रस्ट्रेशन में किया। जो 15 साल से उनके भाई को, बहनों को मारा गया, रेप किए गए, वो तो फ्रस्ट्रेशन थी, उन्होंने सिर्फ कुर्सियाँ तोड़ी ना, किसी को मर्डर तो नहीं किया। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने भी यही कहा कि बदलाव होगा, बदला नहीं होगा। ये है हमारे सनातन धर्म की ताकत। हमने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जब हमारे कुछ जयचंद्रों ने हमें धोखा दिया तभी हमारा यह हाल हुआ। दोस्तों, आज बंगाल की पूरी पब्लिक ने, हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है। उन्होंने देखा, सहा। संदेश खाली में क्या हुआ? सिर्फ रेप हुआ। हिंदू लेडीज़ को ले जाते थे, वहाँ पे बांग्लादेशी आते थे, उनसे रेप करते थे, कोई एफआईआर नहीं। पुलिस स्टेशन क्या होते थे? अभिषेक बनर्जी, उसने क्या बयान दिया था अमित शाह जी के खिलाफ कि आपको 4 के बाद देख लेंगे। अब उसको उल्टा लटकाएंगे। जब इनकी फाइलें खुलेंगी ना, जो इन्होंने माफियाओं ने जो लैंड कैप्चर किया है, इलीगल जो कॉलोनियाँ बसाई हैं, बांग्लादेशियों का तो इनका तो बुरा हाल होगा। ये मैं आपको अपने अगली वीडियो में दिखाऊंगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।